अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अभी हम 7 क्रिस्टल सिस्टम को स्टडी करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड के पेपर में। इसको याद करना आसान भी है, मुश्किल भी है। अक्सर स्टूडेंट इसको याद करते हैं, उनको याद करने में प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इसको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक से आप इंशाल्लाह याद करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ये वो उसके अंदर आपको 7 जो क्रिस्टल्स हैं उनका भी पता चल जाएगा। उनके अंदर उनकी यूनिट्स है, लेंथ या एक्सिस हैं, जिनको हम एक्सिस का नाम देते हैं, उनका भी पता चल जाएगा। एंगल्स का भी पता चल जाएगा। एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपने याद करनी होंगी और इंशाल्लाह ताला इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके अंदर क्वेश्चन ये आता है कि डिस्क्राइब द 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड द शेप्स, या व्हाट डू यू नो अबाउट द क्रिस्टल्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस। इसको याद करने के लिए आपने एक नाम याद कर लेना है। पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकेंड। इसे हम बोलेंगे कटोम हार्ट या सी टोम हार्ट। वो आपका अपनी मर्जी है जिस तरह इसको आप याद करना चाहिए, कटोम हार्ट या सी टोम हार्ट। इसके साथ ही आपने इन पहले जो 3 हैं इनके नीचे आप लिख लें ए। फिर इसके साथ ही अगले जो 2 आ रही हैं उनके साथ आपने लिख लेना है बी, और इसके साथ लास्ट वाले जो 2 आ रहे हैं उनके साथ आपने लिख लेना है सी। इसी तरह इनके साथ आपने ऊपर लिखना है 1 2 3 3 2 1 और लास्ट पे 3। अब इनको याद करने के लिए आपने ये ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, इनको आपने याद करना है। अच्छा, और इसके साथ जो 1 2 3 हैं इनको भी आपने याद कर लेना है। ये मैं आपको पहले लिख देता हूँ। 1 जब आएगा तो इसका मतलब है ऑल साइड्स आर इक्वल, तमाम की तमाम साइड्स इक्वल होंगी। जब 2 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, 2 जब 2 है तो इसका मतलब है सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होंगी। 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स इक्वल होंगी। जो अदर साइड्स होंगी, जो साइड्स होंगी वो इक्वल नहीं होंगी। इसके साथ ही इसको लिखेंगे 3। इसका मतलब है नो साइड, कोई भी साइड जो है वो इक्वल नहीं होगी। नो साइड्स इक्वल, नो साइड्स आर इक्वल, कोई भी साइड जो है वो इक्वल नहीं होगी। इसके साथ जब मैं लिखूंगा ना ए, इसका मतलब है ऑल एंगल्स, ये किसके इक्वल हैं, 90 के इक्वल हैं। जब मैं लिखूंगा बी, इसका मतलब है सारे एंगल नहीं, 2 एंगल्स, 2 एंगल्स ये 90 के इक्वल हैं। जो थर्ड नंबर पे एंगल होगा वो 90 से बड़ा हो सकता है या 90 से कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके साथ ही जब मैं लिखूंगा सी, इसका मतलब है नो एंगल 90 के इक्वल, कोई ने एंगल नहीं होगा। और ये ऑल एंगल्स आर अनइक्वल, कोई 90 के इक्वल भी नहीं होगा और तमाम के तमाम एंगल्स जो होंगे वो अनइक्वल होंगे। कोई एंगल एक दूसरे के साथ वो इक्वल नहीं होगा। ये पॉइंट्स आपने याद कर लें। अब जो सी है इसको बारी बारी हम देखेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट पे हमारे पास सी है इसको हम कहेंगे क्यूबिक। ये नंबर 1 पे इसे हम बोलेंगे क्यूबिक। ये पहले आपको पॉइंट पता चल गया। अब इसी तरह दूसरे नंबर पे जो हमारे पास आ रहा है इसे हम बोलेंगे, अच्छा इसी के साथ, अच्छा ये पहले नंबर पे हम एक टेबल बनाते जाएंगे और इसी के साथ इसका स्ट्रक्चर भी आगे हम इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। इसे हम क्यूबिक कहेंगे। और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो होगा वो टेट्रागोनल होगा। तीसरे नंबर पे जो ओ आ रहा है इसे हम बोलेंगे ऑर्थोहोम्बिक।
ऑर्थोहोम्बिक। अच्छा, चौथे नंबर पे फिर क्या है, एम, इसे हम बोलेंगे मोनोक्लिनिक। पांचवें नंबर पे जो आपके पास आ रहा है वो एच है, इसे हम क्या बोलेंगे, एच को हेक्सागोनल। छठे नंबर पे जो फिर आपका आर आ रहा है, इस आर को अब देखें, इससे आपको फायदा क्या हो रहा है। पहले नंबर पे आपको इनके नाम याद करना आसान हो गया है। सी फॉर क्यूबिक, टी जो हमने लिखा सी टॉम हार्ट, टी टेट्रागोनल, फिर आपके पास ओ आ गया ऑर्थोहोम्बिक, फिर आपके पास एम आ गया मोनोक्लिनिक, 5 नंबर पे आपके पास आ गया हेक्सागोनल, और छठे नंबर पे आर है, उसे हम बोलेंगे रोम्बोहिड्रल। रोम्बोहिड्रल। और फिर लास्ट पे 7वें नंबर पे हमारे पास आ गया ट्राइक्लिनिक। अच्छा, इसी के साथ अगले नंबर पे हम लिखेंगे इनके एक्सिस। एक्सिस जिनको हमने नाम दिया है साइड्स का, ऊपर जो लिखा है 1 2 3, यहां पे मैं इसको नेम दूंगा एक्सिस का। अगले नंबर पे हम या साइड्स का, इन्हीं को हम साइड्स का भी नाम देंगे। इस पे हम साइड्स लिखेंगे। अगले स्टेप में हम एंगल्स लिखेंगे। 1 मैंने जब लिखा तो मैंने कहा ऑल साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, जो हमने यूनिट सेल के अंदर जैसे प्रीवियस लेक्चर में जो पिछले हमने रिकॉर्डिंग लेक्चर लिया है उसमें हमने लिखा। इसमें टेट्रागोनल मैंने लिखा 2 का मतलब है 2 साइड्स आर इक्वल, यानी मैं क्या लिखूंगा, ए इज इक्वल टू बी, ए और बी इक्वल होंगे लेकिन जो सी है वो सेपरेट होगा, सी के इक्वल नहीं होंगे। फिर मैंने लिखा 3 में मैंने क्या लिखा, नो साइड्स आर इक्वल, यानी इसका मतलब क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। आसान हो क्या याद करना, नो साइड्स आर इक्वल। अच्छा, फिर मैंने जब लिखा मोनोक्लिनिक, फिर मैंने लिखा तो इसका मतलब यही है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। फिर मैंने लिखा एच, इसके ऊपर लिखा 2, इसका मतलब है 2 साइड्स इक्वल हैं, यानी ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, जो तीसरी हमारे पास साइड्स बनेगी वो इक्वल नहीं होगी। फिर मैंने लिखा 1, जिसको हमने नेम दिया रोम्बोहिड्रल, इसका मतलब है इसमें तमाम के तमाम साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। और लास्ट पे हमने फिर लिखा 3 का मतलब क्या है कि नो साइड्स आर इक्वल, यानी इसमें फिर जो हमारे पास ए है ये इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। इसी के साथ अगले पॉइंट्स में हम बात करेंगे, इससे अगले पॉइंट पे एंगल्स की। एंगल्स क्या बनेंगे, अब एंगल्स को भी याद करने के लिए वही जो हमने तरीका याद किया है, ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनके मुताबिक आप चलेंगे, आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे तो इसको याद करना मुश्किल है, आप कोई ट्रिक बनाएं और उस ट्रिक से ही याद करें। उम्मीद करता हूँ इस अगर ट्रिक से आप याद करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्प हो रहेगी। अच्छा, एंगल की बात करें तो इसमें मैंने लिखा ए, इसका मतलब है यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा, ये सारे इक्वल भी हैं और सारे के सारे किस चीज़ की इक्वल है, 90 के इक्वल हैं। फिर मैंने लिखा टी, उसके नीचे भी लिखा ए, इसका मतलब क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90, ये भी 90 के इक्वल हो गया। फिर ओ जो मैं लिखा है ऑर्थोहोम्बिक, इसमें भी मैंने क्या लिखा, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90। अब आ जाती है बात जो हमारे पास एम है और एच है। एम मैंने लिखा मोनोक्लिनिक, यानी उसमें हमारे पास अल्फ़ा या जो बीटा होंगे ये 2 इक्वल होंगे और ये सी के, अच्छा
ये गैमा के इक्वल नहीं होंगे, इसमें ये हमारे पास ऑप्शन बनेगा। अच्छा, फिर आर्थो, ये हेक्सागोनल, हेक्सागोनल जब मैंने लिखा तो इसमें भी जो अल्फ़ा और बीटा ये इक्वल होंगे और गैमा जो है वो सेपरेट होगा, वो ये दोनों गैमा के इक्वल नहीं होंगे। आगे हम बात करते हैं रोम्बोहेड्रल की। ये जो हमारे पास आ रहा है इसमें अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों इक्वल नहीं होंगे, अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गैमा। और इसमें भी हमने यही लिखना है जो लास्ट पे हमारे पास आ रहा है ट्राई क्लिनिक, ये भी अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा इज़ नॉट इक्वल टू गैमा, और ये 90 के इक्वल भी नहीं है, और इनमें जो हमारे पास एंगल बन रहे हैं वो सारे के सारे अनइक्वल होंगे। अब ये एंगल्स हो गए। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं नेक्स्ट ड्रा द शेप्स, उन शेप्स के बारे में भी ट्रिक है, उसको भी आपने अच्छे तरह आप याद करेंगे। मैं पहले इन शेप्स के बारे में देखता हूँ, फिर मैं अगले पॉइंट्स पे हम एग्जांपल ट्राई करते हैं। यहाँ तक आपने इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। जी स्टूडेंट, अब हम शेप्स के बारे में बात करेंगे कि शेप्स कैसे बनती हैं। शेप्स, अच्छा, इन शेप्स को याद करने का भी एक तरीका है। इंशाल्लाह आप इस चीज़ को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। और मैं क्योंकि इसको स्केल से नहीं ड्रा कर रहा, आप जब स्केल से ड्रा करेंगे तो एग्जैक्ट वही डायाग्राम बनेगी जो आपके इन के मुताबिक बनेगी। अब मैं पहली बात करूं क्यूबिक, इसमें हमने स्क्वायर बनाना है। ये देखें, क्यूबिक के केस में ये स्क्वायर बनाएंगे। इस केस में जब एंगल 90 हूं तो जो शेप हमने बनानी है उसको बिल्कुल स्ट्रेट सीधा बनाना है, उसको टेढ़ा नहीं करना। अच्छा, इसको बिल्कुल स्ट्रेट शेप बनाएंगे। इसी तरह इसको, सॉरी थोड़ा सा, ये क्यूबिक, इसको आप यूं मिला देंगे। इसमें तमाम साइड्स जो हैं वो इक्वल है। यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो 90 है, ये एंगल 90 बन रहा है। ये आपके पास सारी की सारी जो साइड्स हैं, ये साइड और ये साइड, ये सारी की सारी आप इक्वल बनाएंगे। A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये आपके पास क्यूबिक है। दूसरी बात आ गई टेट्रागोनल। जब टेट्रागोनल को बनाना है तो इस केस में मैं ये साथ लिख रहा हूँ क्यूबिक। मैं टेट्रागोनल जहाँ पे बना रहा हूँ टेट्रागोनल, इसको बनाने के लिए आपने क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनानी है, सीधी रेक्टेंगल बनानी है, और उसके दरमियान से एक और रेक्टेंगल बनानी है। इसको यूं मिला देंगे, ये। अब इसमें आपको पता है कि जो दो साइड्स होंगी, ये वाली साइड जिसको हमने नाम दिया A, और ये वाली साइड जैसे ये आ रही है, ये और ये साइड, ये दोनों इक्वल होंगी। ये साइड और ये साइड ये दोनों इक्वल होंगी, और ये जो तीसरी साइड है ये वाली, ये इक्वल नहीं होगी, और इनमें जो एंगल बनेगा वो भी 90 का बनेगा। तो आपने क्या करना है, इसमें दो स्क्वायर बनाने हैं, इसमें क्या बनाना है, रेक्टेंगल बना के फिर उसके साथ एक रेक्टेंगल बना दिया। ये हमारे पास जो शेप बन रही थी वो कौन सी बन रही थी, दूसरे नंबर पे जो टेट्रागोनल था। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास है आर्थोहोम्बिक, इसको बनाना है। ये आर्थोहोम्बिक, इसको बनाने के लिए भी आपने क्या करना है, रेक्टेंगल बनाना है। अच्छा,
फिर यहाँ पे रेक्टेंगल जो हमने यहाँ से दरमियान से स्टार्ट किया था, इसमें दरमियान से नहीं स्टार्ट करना, इसी से दरमियान से स्टार्ट कर देना है। जो दूसरा रेक्टेंगल बनाना है वो इस पे बना देना है। ये देख, अब आपने क्या करना है, इसको मिला दिया, ठीक है, फिर इसको मिला दिया और इसको मिला दिया और फिर इसको मिला दिया। ये हमारे पास जो बनी ये ऑर्थोहोम्बिक बना। इसमें हमारे पास जो ए ये वाली साइड और ये बी और ये सी तीनों अनइक्वल है। ये साइड अगर इसको मैं ए कह रहा हूँ तो ये आपको नज़र आ रही है, ये भी, और ये अगर मैं इसको बी कह रहा हूँ और ये इसको सी का नाम दिया है तो ये आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तीनों साइड्स जो हैं वो अनइक्वल हैं। और जबकि एंगल की बात करें तो एंगल इनमें 90 ही बन रहा है। अच्छा, अब ये हमारे पास पहला क्यूबिक हो गया, इसमें टेट्रागोनल, इसमें हमने एक रेक्टेंगल बनाई, दरमियान से रेक्टेंगल को स्टार्ट किया, इसमें भी रेक्टेंगल बनाई, यहाँ से स्टार्ट किया। इससे अगले पॉइंट पे मैं आपको लेके आ रहा हूँ मोनोक्लिनिक। ये जो हमारे पास आ रहा है मोनोक्लिनिक। अच्छा, मोनोक्लिनिक को स्टार्ट करते हैं। मोनोक्लिनिक, इसमें भी आपने रेक्टेंगल बनानी है। ये रेक्टेंगल बनाई। अब जो अदर रेक्टेंगल है थोड़ा सा इसको और लेंथ में हम इंक्रीज कर देंगे। ये अब दूसरी जो हमारे पास रेक्टेंगल बनानी है उसको यहां से बनाना है, लेकिन थोड़ा सा सेपरेट करके। ये देखें, अब इसको आपने क्या करना है, इससे मिला देना है, इसको इससे मिला देना है, इसको इस यहां से और इसको यहां से। अब ये हमारे पास बन गया, क्या बन गया, मोनोक्लिनिक। अब इसमें ये एंगल जो बन रहा है, ये इसमें देखें, ये अगर मेरे पास ए है, ये मेरे पास अगर बी है ये वाली, और ये हमारे पास सी है, ये तीनों अनइक्वल हैं। और अगर मैं देखूं तो इसमें ये एंगल 90 का बन रहा है। ये देखें, मोनोक्लिनिक में ए और बी जो है, अल्फ़ा और बीटा, ये अगर 90 का बन रहा है, यहाँ पे हम लिख देते हैं जो अल्फ़ा और बीटा है ये 90 के इक्वल होगा, और जो गैमा है ये 90 से बड़ा होगा, उसमें मोस्टली 120 का लेंगे। ये जो एंगल हमारा यहाँ पे बनेगा, ये एंगल जो है वो 90 का नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल आसान है, इसको बनाना भी आसान है। आपने बेंजीन रिंग बनाना है, ऊपर भी देखें, इसी तरह नीचे भी एक बेंजीन रिंग बना देंगे। अच्छा, ये बेंजीन रिंग बनाने के बाद हेक्सागोनल मीन दैट उसके 6 कोने हैं। अब इस पॉइंट को आप इस पॉइंट से, इस पॉइंट को आप इस पॉइंट से मिला देंगे, इस पॉइंट को आप यहाँ पे, और इस पॉइंट को आप यहाँ पे। ज़हरी बात है, इसको भी मिलाएंगे तो इसको, ये पिछली बैक साइड पे है तो इसको हम यूँ मिला देंगे, इसको डॉटेड लाइन से वो बैक पे आएगी तो उसको भी इसी तरह ही लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास अब इसमें क्या है, ये वाली साइड, जो ये साइड और ये साइड है, इनको हम इक्वल लेंगे। जो ये साइड है तीसरी, ये जो है वो बड़ी होगी, इसमें क्या होगा, ए और बी ये दोनों इक्वल होंगी, और जो हमारे पास सी। अब इसमें होगा क्या, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल 90 का है, और दूसरा जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, 120 का होगा। जो हमारे पास ये आ रहा है गैमा, वो इक्वल नहीं होगा, वो मोस्टली किस में आएगा, 120 का। ये 120 से बड़ा भी हो सकता है, 90 से कम भी हो सकता है। यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है जिसको हम गैमा नाम देंगे वो इक्वल नहीं होगा। तीसरे पॉइंट पे हमारे पास है, अगले पॉइंट पे वो है हमारे पास रोम्बोहेड्रल।
रोम्बोहीड्रल जब आपने बनाना है तो इसको आपने क्या करना है, तीनों साइड्स हमने कहा कि इक्वल हैं, तो इसमें बनाएंगे हम यही क्या भला, स्क्वायर, लेकिन उसको तिरछा बना देंगे, यानी ये पैरेललोग्राम की शेप में। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे भी इसमें यहाँ पे, यहाँ ऐसे और ऐसे, इसमें हमारे पास ये बनाया हमने क्या है, क्यूबिक ही, लेकिन उसको तिरछा बना दिया। अब इसमें कोई भी एंगल जो है वो इक्वल नहीं है, सारे एंगल 90 के इक्वल नहीं है, वो सेपरेट सेपरेट एंगल बन रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जो ए बी और सी है, यानी इनमें ये जो साइड्स हैं वो सारी की सारी ये साइड ये और ये सारी इक्वल है। और लास्ट पे हमारे पास है, इससे अगले पॉइंट पे अगर हम बात करें वो है ट्राइक्लिनिक। इसमें ये भी हमारे पास, इसमें तीनों साइड्स भी अनइक्वल होंगी और उसमें तीनों जो एंगल्स हैं उनको भी हमने अनइक्वल करना है। तो ये लास्ट पे मैं बना रहा हूँ ट्राइक्लिनिक। इसमें आपने दो रेक्टेंगल्स बनानी है और दो रेक्टेंगल स्टेडी बनाएंगे हम। कैसे? जैसे कि ये एक रेक्टेंगल बन गई, इसको ना थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं। अच्छा, अब इसी तरह ये इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो तीनों एंगल्स हैं वो भी अनइक्वल होंगे और इसमें ये हमारे पास जो तीनों साइड्स हैं वो भी अनइक्वल होंगी। ये तरीका है आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम बनाने का। अगर ये आप बना लें, इसके बाद आ जाती है एग्जांपल की। एग्जांपल में हम एक एक एग्जांपल याद करते जाते हैं। मोस्टली कोशिश करें कि आप लोगों को 2-2 3-3 एग्जांपल याद होती जाए। एग्जांपल जो है मैं इधर ही पोट करता जाऊँगा। ये गोल्ड है, Fe है, इसके साथ NaCl है, NaBr है, ये उसके साथ ही क्यूबिक में हमारे पास जो इसके साथ एक और एग्जांपल भी आती है आपकी बुक में है डायमंड। अच्छा, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे ये जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं ये टोटली आपने याद करनी है। मैंने इनके नाम याद करने में हमारे पास ट्रिक है, उनको एंगल्स याद करने में हमारे पास ट्रिक है, उनके जो साइड्स हैं उनको किस तरह याद करना है वो हमारे पास ट्रिक है। जैसे ये मैंने आपको बताई, आप ये याद कर लेते। तो इसी तरह जब इनकी शेप्स हमने ड्रा करनी है उसमें भी हमने ट्रिक देखा। पहले हमने क्यूबिक स्क्वायर बनाया, फिर हमने रेक्टेंगल बनाई, उसके दरमियान से इसमें क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करके एक रेक्टेंगल और बनाएंगे। इसमें क्या है, एक पहले ये रेक्टेंगल बनाई, फिर ये रेक्टेंगल बनाई, उनको मिला दिया, ये इजी है। इसमें हम क्या बनेंगे, तिरछा, जो रोम्बोहीड्रल है, तिरछा हमारे पास जो बनेगा ये क्यूबिक बन जाएगा और इसमें ट्राइक्लिनिक ये थोड़ा तिरछा बनेगा। अब मैंने आपको ये पॉइंट क्लियर कर दिया था कि जहाँ पे भी एंगल 90 के इक्वल होगा उसमें जो हमारे पास शेप बनेगी उसको स्ट्रेट सीधा बनाना है। ये सारे सीधे बने हुए हैं। जहाँ पे वो 90 के इक्वल नहीं है, कोई एंगल भी 90 के इक्वल नहीं है, तो उनको फिर आपने थोड़ा तिरछा बना देना है। तो इसको याद करने का आसान तरीका है। अब जब एग्जाम्पल्स की बात है तो इनको याद करने के लिए हमारे पास कोई जो है स्पेसिफिक ट्रिक या फार्मूला नहीं है, उसमें हमने उनको याद ही करना है। जैसा कि हमारे पास क्यूबिक में गोल्ड है, आयरन है, और उसके बाद सोडियम क्लोराइड है, सोडियम ब्रोमाइड है, डायमंड है, इसी के साथ आइस हो सकता है। तो आइस की अब आपने सारे नहीं याद करने, कम से कम 2-2 3-3 एग्जाम्पल जो हैं वो याद कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जो हेक्सागोनल है, ये डायमंड में मैंने कहा क्यूबिक है, हेक्सागोनल में भी हमने एक जो पॉइंट्स देखते हैं। चलो, मैं सोच रहा था आपको हेक्सागोनल पे लेने जाने की बजाय तरतीब के साथ ही चलाता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास फर्स्ट हो गए,
उसके बाद हमारे पास जब आती है टेट्रागोनल, तो उसमें हम एग्जांपल देखेंगे 10 है, उसके साथ SN है एक, जिसको हम 10 बोलते हैं। ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर देता है और उसके साथ ही अमोनियम ब्रोमाइड NH4Br अमोनियम ब्रोमाइड, ये एग्जांपल हो गई इसकी। इसी तरह आर्थोहोम्बिक जो हमारे पास तीसरे नंबर पे आ रहा है, आर्थोहोम्बिक, उसकी बात करें तो ये आर्थोहोम्बिक रोम्बिक सल्फर भी होता है, जिसे हम बोलते हैं आयोडीन सल्फर BaSO4, आयोडीन सल्फर BaSO4 ETC कोई भी आ सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे मोनोक्लिनिक की, ये आपके पास बुक में भी ऑलरेडी मेंशन्ड है, एक एक दो दो एग्जांपल आप याद करेंगे तो मोनोक्लिनिक की बात करते हैं। अच्छा, मोनोक्लिनिक में आपको जो ज़्यादातर एग्जांपल याद करनी है वो एक तो सल्फ़र और एक शुगर, ये दो एग्जांपल आप याद कर सकते हैं, सल्फ़र और शुगर। अच्छा, हेक्सागोनल में आसान है। हेक्सागोनल आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं किसमें, ग्रेफाइट का भी स्ट्रक्चर, उसके साथ आइस, ये भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करती है। आइस है, उसके साथ ग्रेफाइट है। अच्छा, उसके बाद आता है रोम्बोहिड्रल, रोम्बोहिड्रल और मोनोक्लिनिक। अच्छा, रोम्बो इसमें आपके पास कैल्शियम सल्फेट है, और रोम्बोहिड्रल एक हमारे पास लास्ट पे रह गया है रोम्बोहिड्रल में, उसके पास KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट। अच्छा, इसके लिए स्टूडेंट जो इनकी एग्जांपल याद करनी है, इसमें आपके पास कोई स्पेसिफिक हमारे पास ट्रिक नहीं है, ये आपको कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो रट्टा है, सिंपल सीधी बात बता रहा हूँ, ये रट्टा है, आपको ये रट्टा लगा के याद कर लेनी है। कम से कम दो दो एग्जांपल्स जो हैं वो आपको आनी चाहिए। तो ये था हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम, ये कंप्लीट हमने उसकी ट्रिक भी देखी और उसके साथ पूरा हमने उसके स्ट्रक्चर भी ड्रा किए, उसके साथ ये साइड पूरा एक टेबल की फॉर्म में हमने याद किया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, अल्लाह आपको कामयाब व कामरान करे। अल्लाह हाफिज़, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।